हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मगध यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर का बीएड का एग्ज़ाम डेट निकल चुका है। उसी अनुसार यहाँ पे मैं आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने आया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मनी, लैटिन। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है परिवार, कॉलेज, राज्य, धर्म। तो यहाँ पे सही आंसर होता है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है किसने? रॉस ने, एडम्स ने, डेब्यू ने, या फिर रॉस एवं एडम्स ने, दोनों। तो यहाँ पे सही आंसर एडम्स ने होता। एडम्स ने माना था कि शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सशक्त प्रक्रिया है, कौन सा एक सशक्त प्रक्रिया है? ऑप्शन में दिया हुआ है प्रशिक्षण, शिक्षा, अधिगम, या फिर प्रशिक्षण और अधिगम दोनों। तो यहाँ पे आंसर होगा सही आंसर शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम अनुभववाद के साथ संबंध है? ऑप्शन में सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, लॉक। तो सही आंसर यहाँ पे सुकरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्धिवादी है? हॉब्स, स्पिनोजा, बर्कले, या ह्यूम। तो यहाँ पे आंसर होगा सही स्पिनोजा। स्पिनोजा नहीं, बुद्धिवादी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम समीक्षावाद ज्ञान सिद्धांत के साथ संबंध किया जा सकता है? प्लेटो, लॉक, ह्यूम, कांट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कांट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना आवश्यक है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सिर्फ सार्वभौम, सिर्फ अनिवार्य, या सार्वभौम और अनिवार्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का होना आवश्यक है, मतलब कि सार्वभौम और अनिवार्य दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभववाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान। अब अनुभववाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान क्या है? सिर्फ गणित में पाया जाता है, भौतिक शास्त्र तथा गणित में पाया जाता है, सिर्फ भौतिक शास्त्र में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ गणित में ही पाया जाता है अनुभववाद के अनुसार सार्वभौम तथा अनिवार्य ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांट के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिर्फ सार्वभौम, सिर्फ अनिवार्य, सार्वभौम तथा अनिवार्य दोनों, या फिर सार्वभौम, अनिवार्य तथा नवीन तीनों। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर की ओर जाएंगे, सार्वभौम, अनिवार्य तथा नवीन तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 14 अध्यायों में विभाजित 244 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार की सेना में प्रस्तुत किया। कब किया? 19 अगस्त 1953, 14 मई 1905, 15 अक्टूबर 1964, 15 अक्टूबर 1964, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर आ जाता है कि 29 अगस्त 1953 को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 14 अध्यायों में विभाजित 244 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार की सेना में प्रस्तुत किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया है, किसको माना गया है? हिंदी को, संस्कृत को, अंग्रेजी को, या उर्दू को? तो दोस्तों, शिक्षा का माध्यम और अध्ययन की अनिवार्य विषय किसको माना जाएगा? हिंदी को। तो आंसर सही होगा हिंदी को। नेक्स्ट,
भारत में किस सुविधा का अभाव है? आर्थिक सुविधा, शैक्षिक सुविधा, यातायात सुविधा या शैक्षिक सुविधा? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन में मिसप्रिंट है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा, सही आंसर होगा वो शैक्षिक सुविधा का अभी भी अभाव चल रहा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का विचार था कि हमें इस व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए जिसके लिए हम अपने नवयुवकों को शिक्षित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए था राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा आर्थिक व्यवस्था, तीसरा सामाजिक व्यवस्था, चौथा धार्मिक व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर सामाजिक व्यवस्था आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में कला और विज्ञान की शिक्षा के साथ और किस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है? सामान्य शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रगतिशील समाज 3 समूहों के समावेश पर निर्भर करता है। कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसमें, विद्वान, आयोजक, आलोचक। ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड, विद्वान, अन्वेषक, आविष्कारक। तीसरा, वैज्ञानिक, अन्वेषक, आविष्कारक, या इनमें से कोई नहीं दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 समूहों पर प्रत्येक प्रगतिशील समाज 3 समूहों के समावेश पर निर्भर करता है, वो हैं विद्वान, अन्वेषक और आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में किस शिक्षा की मांग अधिक बढ़ गई है? ऑप्शन है कृषि शिक्षा, बीए शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे वर्तमान समय में तो चिकित्सा शिक्षा की मांग सबसे अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वातावरण यहाँ पे पॉल्यूटेड होते जा रहा है धीरे धीरे, तो बीमार पड़ना जायज़ बनता है ना, इसी वजह से इसकी शिक्षा की मांग ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा पद्धति को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, कृषि शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग धार्मिक शिक्षा को माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्वविद्यालयों के मुख्य कर्तव्य हैं, क्या है? स्त्री की शिक्षा, नवयुवक की शिक्षा और नए सत्य की खोज, निरक्षर को साक्षर बनाना, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों विश्वविद्यालयों के मुख्य कर्तव्य जो है ना, नवयुवक की शिक्षा और नए सत्य की खोज करना। ठीक है, तो ये आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही होगा कब की, तो आंसर बता देता हूँ, 23 सितंबर 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के ज्ञान शास्त्र की चरम परिणति में होती है, क्या होती है? सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति होती है, या फिर संशयवाद, या फिर अज्ञेयवाद, या फिर अनीश्वरवाद? तो दोस्तों यहाँ पे कांट के अनुसार क्या था? सार्वभौम की चरम परिणति में होता है। कांट के अनुसार ज्ञान शास्त्र की चरम परिणति में होता है, वो है आंसर इसका सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान शास्त्रीय प्रत्ययवादी कौन है? तो इसका आंसर बता देता हूँ, वह जिसका मानना है कि वस्तुएं ज्ञाता मन के प्रत्यय है, वह जिसका मानना है कि वस्तुएं ज्ञाता मन के प्रत्यय हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधात्मक वास्तववादी है? दे दिया है मनोवैज्ञानिक का नाम, यहाँ पे लॉक है, मूर है, एजे एयर है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिनिधात्मक वास्तववादी जो है ना, वो लॉक है। आंसर इसका सही होगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षात्मक वास्तुवादी है? यहाँ पे डेकार्ट दिया हुआ है, पेरी, संतायना, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा संतायना जो है ना, समीक्षावाद वास्तुवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत क्या हैं?
इंद्रियानुभव है, या तर्क बुद्धि है, या आप्त वचन है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे तो ज्ञान का स्रोत सब चीज़ आ जाएगा, तर्क बुद्धि भी हो जाएगा, इंद्रियों का अनुभव भी आ जाता है और आप्त वचन भी हो जाता है, इसीलिए आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में शिक्षण विधियों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड था छात्रों में विचारों का शुद्धिकरण, या छात्रों में उपयुक्त मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों और कार्य करने की आदतों का निर्माण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो विद्यालय में शिक्षण विधियों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, छात्रों में उपयुक्त मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों और कार्य करने की आदतों का निर्माण करना, और क्या? तो आंसर ये सही होगा। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है? लिपिकों का, अध्यापकों का, राजनेताओं का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, छात्र के चरित्र का निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो अध्यापकों का जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रत्येक बालक विभिन्न स्तर पर मार्गदर्शन किया जाए, प्रत्येक बालक का विभिन्न स्तर पर मार्गदर्शन किया जाए, किस प्रकार? शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, या शैक्षिक व व्यावसायिक पे? तो दोस्तों प्रत्येक बालक का, जैसे देखिए, जब शिक्षा ले लिया तो उसको क्या चाहिए? जॉब चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ तो जीविकोपार्जन के लिए चाहिए ना उसे। तो यहाँ पे शिक्षकों के बालक जो विभिन्न स्तर का मार्ग प्रदर्शन किया जाना चाहिए ना, वो शैक्षिक व व्यावसायिक होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा शैक्षिक व व्यावसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग के मतानुसार छात्रों के किस कल्याण की ओर ध्यान किया जाना अति आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पे मानसिक दिया हुआ है, शारीरिक है, व्यक्तिगत है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आयोग के अनुसार जो छात्रों के जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो शारीरिक पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी? ये तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रोफेसर DS कोठारी। तो आंसर तो डायरेक्ट मारिए, DS कोठारी, इन्हीं की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार यह है कि उसको परिवर्तित करके व्यक्तियों के किन बातों से उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीवन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से किया गया है प्रयास इसका। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजनीतिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसमें से हो जाएगा प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में किस परिवर्तन की आवश्यकता है? धार्मिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन, या फिर क्रांतिकारी परिवर्तन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग ने शिक्षा और उससे संबंधित अनेक मामलों पर अपनी किन बातों को लेखबद्ध किया है? विचारों को, आलोचनाओं को, सिफारिशों और सुझावों को, या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है सर दोस्तों कि यहाँ पे सिफारिशों और सुझावों को ये लेखबद्ध किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सिफारिशों और सुझावों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर भीमराव अम्बेडकर, या इनमें से कोई नहीं थे? तो दोस्तों वर्धा योजना के प्रवर्तक जो थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की थी? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर 9 वर्ष की? तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक शिक्षा की जो अवधि है वो 7 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा में बल दिया गया है किस पे? बालक पर, शिक्षक पर, बेसिक क्राफ्ट पर, या फिर बालक और बेसिक क्राफ्ट दोनों पर? तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि बालक और बेसिक क्राफ्ट दोनों पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड दोस्तों को सब शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू।